जो होता है भले के लिए होता है। धैर्यवान, कृतज्ञ और ईश्वर की इच्छा में संतुष्ट रहना बड़े दिल वालों का काम है। परंतु परमात्मा जिसको ऐसी सामर्थ्य देता है उसके लिए यह कोई कठिन बात नहीं। अरब के एक गांव में इसी प्रकार का धैर्यवान और ईश्वर इच्छा में संतुष्ट होने वाला एक व्यक्ति रहता था। उसका विश्वास था कि प्रत्येक काम में परमात्मा का कुछ न कुछ अभिप्राय अवश्य होता है। ईश्वर में उसे दृढ़ विश्वास था। एक बार उस गांव के सब कुत्ते एकाएक मर गए। लोगों ने आकर उससे पूछा, कुत्ते चौकीदारी खूब किया करते थे, भला उनको एकाएक मरने में परमात्मा का कौन सा अभिप्राय नजर आता है? उसने जवाब दिया, कोई न कोई अभिप्राय तो जरूर होगा। दूसरी रात गांव के सब मुर्गे मर गए। फिर लोगों ने जमा होकर उसके पास आए और पूछने लगे। मुर्गों के बाग से वक्त का पता लगता था, नमाज का वक्त मालूम होता था, भला यह किस अभिप्राय की बात है? उसने फिर वही साधारण सा जवाब दिया। तीसरी रात सारे गांव की हालत यह हुई कि वहां आग बिल्कुल जलती न थी, न चिराग जल सकता था। शाम को सब आदमी जमा होकर उस व्यक्ति के पास गए और बोले, हजरत अब फरमाइए, पूरे गांव में अंधेरा है, चूल्हा ठंडा पड़ा है, न तो आग ही सुलगती है न चिराग रोशनी होता है, खाना किस प्रकार बने? उसने जवाब दिया, सब्र करो, सब हाल खुल जाएगा। रात को सब लोग जैसे तैसे सो रहे हैं। उसी रात लुटेरों का एक बड़ा समूह लोगों को लूटता और गांव को उजाड़ता हुआ उस गांव की ओर बढ़ा। जब गांव के समीप पहुंचा तो उन लोगों ने विचार किया, यह गांव तो गैर आबाद और खाली मालूम पड़ता है। न कुत्ते भौंकते हैं, न मुर्गे ही बाग देते हैं, और न ही कहीं रोशनी ही नजर आती है। यदि यहाँ आदमियों की आबादी होती तो कुछ न कुछ रोशनी तो नजर आती ही। यही सोचकर उन लुटेरों ने उस तरफ का रुख न किया और विपरीत दिशा की ओर मुड़ गए। उसी समय गांव वालों को मालूम हुआ कि कुत्तों और मुर्गों के मरने तथा आग नहीं सुलगने, रोशनी नहीं होने में परमात्मा का क्या अभिप्राय था, वरना उसके स्त्री बच्चे सब कत्ल हो जाते तथा सारी संपत्ति लूट जाती। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।